चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है तो आप जरूर किसी लड़के का लड़की का नाम बताएंगे या बताएंगी और कहेंगी या कहेंगे कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। जीवन में सबसे अच्छा जो दोस्त होता है आपका, जो हर घड़ी आपके साथ रहता है, मुश्किल से मुश्किल दौर में आपका साथ निभाता है, वो है ईश्वर। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो और तुम ही सखा हो, यानी तुम ही मित्र हो। तो आप अपना बेस्ट फ्रेंड ईश्वर को बना सकते हैं और ईश्वर का सबसे मधुर जो स्वरूप है वो है कृष्ण का। कृष्ण को सबसे अच्छा मित्र कैसे बनाया जाए, कैसे कृष्ण आपके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, आज इस रोचक विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि दोस्ती कैसे कृष्ण से की जाए। दोस्ती की मिसाल है कृष्ण। कैसे कृष्ण ने दोस्ती निभाई, दोस्ती का मतलब सिखाया, दोस्ती के बारे में बताया कैसे, और कैसे भगवान कृष्ण को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, अपना सबसे अच्छा मित्र बनाएं। ये रहस्यपूर्ण बात आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। कृष्ण को पाने के अनंत मार्ग हैं। बहुत सारे रास्तों से आप भगवान कृष्ण को पा सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा रास्ता है वो है मित्रता का। और जब कृष्ण के साथ आपकी मित्रता एक बार हो जाएगी ना, तो जिंदगी ऐसे लगेगी जैसे जिंदगी आपके हिसाब से चल रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इसके उपरांत नवमी तिथि। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में, इसके उपरांत वृषभ राशि में रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो आप जरा सी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि कृष्ण आखिर हैं कौन और आखिर कृष्ण की महिमा क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण को नारायण का, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और ये माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने इस अवतार में 16 कला संपन्न थे। यानी कृष्ण जो थे वो संपूर्ण अवतार थे। शंकराचार्य जी ने कहा है, एते चांस कला पुंसः श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी दुनिया के जितने भी भगवान हैं वो कला अवतार हैं, अंशावतार हैं। अगर कोई संपूर्ण भगवान है तो वो केवल कृष्ण है। तो भगवान विष्णु का ये अवतार बड़ा अद्भुत है। और कृष्ण नाम का जो अर्थ होता है वो होता है कर्षयते इति कृष्ण। जो आकर्षित करे वो कृष्ण है। कृष्ण के नाम का मतलब जो आकर्षित करता हो वो कृष्ण है। और आप देखिए, नाम के हिसाब से ही, जन्म से ही भगवान कृष्ण सारी सृष्टि को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। राक्षस हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, मानव हो, दानव हो, सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और सब उनकी तरफ चलते हैं। पता हो या ना हो, जाने अनजाने हम सब कृष्ण की तरफ चल रहे हैं। हमें पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। हम सब कृष्ण की तरफ जा रहे हैं और एक दिन जाकर कृष्ण में विलीन हो जाएंगे। कृष्ण की खास बात क्या है? जितने कृष्ण के नाम हैं उतने ही उनके अलग स्वरूप हैं। अलग अलग स्वरूपों में वो भक्तों के निकट गए और इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी की। किसी के पति बने, किसी के प्रेमी बने, किसी के गुरु बने, किसी के भाई बने, किसी के मित्र बने
और सबकी मनोकामनाएं पूरी की। इन सब स्वरूपों में उनका मित्र का स्वरूप सबसे ज्यादा निकट माना जाता है और समझा जाता है। नारद भक्ति सूत्र इसे कहता है साख्य भाव, सखा भाव, मित्र भाव, कि आप ईश्वर के साथ मित्र के रूप में जुड़ते हैं। एक होता है दास्य भाव, कि आप मित्र के साथ दास के रूप में जुड़ते हैं। लेकिन कृष्ण का भाव सबसे जो मीठा है, सबसे जो मधुर है, वो है मित्र का भाव, साख्य भाव। अब ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ मित्र का संबंध किस तरीके से महत्वपूर्ण हो गया। भगवान कृष्ण के जो मित्र थे उनके साथ कृष्ण का संबंध इतना प्रगाढ़ कैसे हुआ और उसके परिणाम क्या हुए। कृष्ण ने अर्जुन के साथ मित्रता की, उद्धव के साथ मित्रता की, सुदामा के साथ मित्रता की और शुरुआत में तो राधा के साथ भी मित्रता की। उद्धव के साथ उनकी मित्रता के कारण जीवन का दर्शन मिला। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, हम सब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन एक उद्धव गीता भी है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को भी प्रवचन दिए हैं। भगवान कृष्ण ने उद्धव को भी जीवन दर्शन बताया है और उसे कहते हैं उद्धव गीता। और उद्धव से अपने मन की तमाम बातें कहते हैं। उद्धव के साथ कृष्ण का जुड़ाव बड़ा गहरा है। कहते हैं उद्धव से, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं जरूर द्वारकाधीश हो गया, मैं जरूर भगवान हो गया, लेकिन ब्रज की जो गलियां हैं वो मुझे अभी भूलती नहीं है। उद्धव के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध था। सुदामा के साथ, सुदामा एक विपन्न ब्राह्मण थे, बहुत ही निर्धन। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उन्हें 2 लोकों का राज्य दे दिया था। पृथ्वी का राज्य दिया, स्वर्ग का राज्य दिया, और जब वैकुंठ देने चले तो रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि हे प्रभु, वैकुंठ भी दे देंगे तो खुद कहां रहेंगे। यानी सुदामा जब उनके द्वार पे आए तो सुदामा के पास जो मैक्सिमम था, 1 मुट्ठी चावल सुदामा ने वो कृष्ण को दिया, और कृष्ण के पास पूरी दुनिया थी तो कृष्ण ने पूरी दुनिया ही उनको संपन्नता के रूप में दे दी। सबसे जो अहम मित्रता है वो अर्जुन के साथ है कृष्ण की, क्योंकि अगर अर्जुन ना होता, कृष्ण का मित्र ना होता और अर्जुन का रथ कृष्ण नहीं खींच रहे होते तो इस दुनिया को भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिलता। भगवत गीता कहने में कृष्ण जितने अहम है ना, सुनने के लिए अर्जुन भी उतना अहम है। अर्जुन ना होता तो गीता कहां होती। इसलिए अर्जुन के साथ जो कृष्ण की मित्रता है, उसी मित्रता के परिणाम स्वरूप इस दुनिया को गीता का ज्ञान मिला। अर्जुन को तो खैर मुक्ति मिली ही। कृष्ण के साथ मित्रता का संबंध केवल भक्ति का कारण नहीं बनता, ज्ञान और मुक्ति का कारण भी बनता है। यानी जब आप कृष्ण के साथ मित्रता करते हैं, एक बड़ी अच्छी सी कहानी मुझे याद आती है कि एक व्यक्ति था, वो पहले भगवान कृष्ण की बड़ी पूजा करता था। तो भगवान कृष्ण की जब बड़ी पूजा करता था तो उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। किसी ने उसको कहा कि आप ऐसा करो कि आप माँ काली की पूजा करो, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपने पूजा के ऊपर वाली अलमारी में रख दिया और शाम को अगरबत्ती जलाया माँ काली के सामने। उसके मन में ये विचार आया कि अरे अगरबत्ती जला रहा हूं माँ काली के लिए, भगवान कृष्ण भी इसे सूंघ रहे होंगे। तो वो चढ़ गया अलमारी के ऊपर और भगवान कृष्ण की नाक पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया, प्रकट हो गए वो। उसने कहा, इतने दिन बुलाया प्रभु, कभी आप प्रकट नहीं हुए, आज कैसे प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा, इतने दिन तक तुमने मुझे मूर्ति समझा तो मैं क्यों प्रकट होता। जब तुमने समझा कि मैं तुम्हारी गंध सूंघ रहा हूं, तुमने मुझे जीवित समझा तो मैं प्रकट हो गया। तो कुल मिला के कहानी ये है, कहानी का मतलब ये है कि जब आप कृष्ण के साथ वास्तव में जुड़ते हैं और कृष्ण को वास्तव में जीवंत मान करके मित्रता करते हैं, तो कृष्ण आपके साथ मित्रता निभाते हैं हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। अब कृष्ण के साथ मित्रता कैसे स्थापित की जाए, कैसे मित्रता की जाए कृष्ण के साथ। देखिए, मित्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है ना, वो है ईमानदारी। आपने गलत किया, उनको बताइए मैंने गलत कर दिया। आपने सही किया, ये भी उनको बताइए मैंने सही किया।
और जो आपके मन में है अपने मित्र की तरह उनसे हर बात कहिए, हर सुख दुख कहिए, हर अच्छा बुरा कहिए, ईमानदारी से मित्रता निभाइए। कृष्ण को मित्र बनाने के लिए ईमानदार बनना पड़ेगा। बिना ईमानदारी के प्रभु से मित्रता संभव नहीं होगी। और जब आप मित्र बना लें, कृष्ण को अपना मित्र मान लें, तो अपनी सारी समस्याएं, दुख सुख उनसे मित्र की तरह कहें, अपने दोस्त की तरह से कहें कि भाई जीवन में इस तरह की मुश्किल है। अपने मित्र से कहें कि हे मित्र, देखो मुझे रास्ता बताओ निकलने का। और यकीन मानिए वो प्रकट हो या ना हो, आपको अंतरात्मा से आवाज आएगी और आपको रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि वो जब आपके मित्र बनेंगे तो रास्ता जरूर दिखाएंगे, और जब वो रास्ता दिखाएंगे अंतरात्मा में उसका जो भी समाधान मिलेगा उसे स्वीकार करिएगा। ऐसा नहीं कि भगवान ने आपको कोई बात कही, आपके मन में कोई बात अंतरात्मा से आ गई, उस समय जब आपने प्रश्न पूछा आप कहते नहीं ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं नहीं मानता, तो फिर मित्रता का कोई फायदा नहीं है। और एक बात और जानिए कि जो कृष्ण से ज्यादा गहराई से जुड़ जाते हैं ना, उनके साथ जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। वो जो सोचते हैं वो जीवन में घटने लगता है, वो जो कहते हैं वो जीवन में होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि जब कृष्ण आपके मित्र बनेंगे तो आप भगवान के मित्र होंगे, स्वयं भगवान हो जाएंगे, स्वयं शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए अगर ऐसी मित्रता आपको मिल गई है, कृष्ण ने आपको मित्र स्वीकार कर लिया है, तो अपनी मित्रता का दुरुपयोग मत कीजिएगा। ये नहीं कि अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके किसी अन्य को परेशान कर रहे हैं, किसी अन्य को दुखी कर रहे हैं, किसी अन्य को डरा धमका रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। तो बनाइए भगवान कृष्ण को अपना मित्र, क्योंकि वही मित्रों के मित्र हैं। बाकी सारे मित्र रहें ना रहें, लेकिन उनकी मित्रता कई जन्मों में आपके साथ बनी रहेगी। किसी भी जन्म में वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि घर के पूजा स्थान पर कितनी बड़ी मूर्तियां रख सकते हैं। घर के पूजा स्थान पर कितनी बड़ी मूर्तियां रखना फायदेमंद होगा, लाभकारी होगा, इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र, भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, अंजू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं, उनसे बात करते हैं। अंजू बताइए। जी बताइए। आइए, मैं अपने बेटे के लिए पूछना है, पुनीत नाम है उसका, बेटे का। डेट ऑफ बर्थ बताइए पुनीत की। 1991 3 मार्च। 3 मार्च 1991। समय बताइए। यह है रात के 8 बजने में 5 मिनट से। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये उत्तराखंड में हुआ है, हल्द्वानी में। पूछिए क्या सवाल है। ये पूछना कि बच्चे का भविष्य आगे कैसे होगा, और उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है, शादी कैसी होगी, बहू रानी कैसी आएगी, और क्या कहते हैं इसका आगे बिजनेस में बाहर जाएगा या मतलब तरक्की करेगा नौकरी में, और आगे इसका भविष्य कैसे चलेगा, और नग कौन सा पहने पंडित जी ये बता दीजिए इसको। कुंडली आपके बेटे की कन्या लग्न और कन्या राशि की बनती है। भविष्य आपके बेटे का बहुत ही अच्छा है, निश्चित रूप से करियर मिलेंगे। थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करके अल्टीमेटली बिजनेस में जाएंगे, और बिजनेस में जाने की संभावना ज़्यादा प्रबल इस कुंडली में दिख रही है। इनको नशे की आदत से बचना होगा। जुआ, सट्टा, नशा, लॉटरी, इन सब चीज़ों से अगर ये दूर रहें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल इनके उज्जवल भविष्य के लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई देती हैं, इसलिए बिना कुंडली मिलाए विवाह ना करें। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जिज्ञासा का समाधान क्या है। भविष्यवाणी चाल चक्र, भविष्यवाणी चाल चक्र।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि भगवान कृष्ण ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं और आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे। आगे भी आपके कुछ और सवालों के जवाब देंगे, साथ ही साथ राशियों का हाल बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर ब्लड प्रेशर की समस्या आपको रहती हो, हाई बीपी या लो बीपी रहता हो, तो दिन भर में एक नॉर्मल गिलास में नींबू निचोड़ करके पीजिए। 24 घंटे में 1 बार या 2 बार नींबू पानी का सेवन करिए। इससे ब्लड प्रेशर की समस्या को कंट्रोल करना आसान होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, सेहत की स्थिति ठीक रहेगी, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, रुके हुए काम बन जाएंगे, किसी महिला के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 85%। मिथुन राशि, काम का दबाव रहेगा, नौकरी में सुधार होगा, आंशिक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, तनाव में कमी आएगी, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, संपत्ति की स्थितियों में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी, नई संपत्ति का क्रय करने के योग बनते हैं, परिवार की समस्याओं का ध्यान रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, काम की स्थितियों में सुधार होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, यात्रा की संभावना बनती है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, कार्यों में लापरवाही न करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, किसी उच्चाधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नौकरी में पद परिवर्तन होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा करना लाभदायक होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मोहन जी हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। मोहन जी बताइए। प्रणाम पंडित जी, पाए लागू जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए उनकी। 5 जुलाई। साल क्या है? 1991। 1991। समय बताइए। सुबह 4:20। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, अभी तो वो उसका करियर नहीं सेट हो पाया है, नौकरी सेशन नहीं हो पाया। हाँ जी, ना शादी हो पाई है उसकी अभी तक। चिंतित हूँ उसको लेके, काफी परेशान हूँ। नौकरी लगती है छोड़ देता है, फिर नहीं हो पा रहा। आपके बेटे की कुंडली मिथुन लग्न की है, राशि बनती है मीन राशि, और इस कुंडली में जो समस्या का कारण है वो चंद्रमा है। चंद्रमा के मद्रुम योग में पड़ा हुआ है।
जिस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतों की संभावना बनती है, मन स्थिर नहीं होता, एक काम में मन नहीं लगता। लेकिन बेहतर यही है कि इनको नौकरी की तरफ ले चला जाए, फाइनेंस की, मैनेजमेंट की या कोई कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र में अगर ये नौकरी करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि इनका करियर सेटल जो होगा वो अगले साल होगा, अप्रैल के बाद। अप्रैल 2021 के बाद इनका करियर सेट होगा और अप्रैल 2021 के बाद ही इनका विवाह भी होगा। एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, निवेदिता हैं हमारे साथ छिंदवाड़ा से, उनसे बात करते हैं। निवेदिता बताइए। निवेदिता दासगुप्ता। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मैं उनकी मम्मी बोल रही हूँ जी। अभी उस बेटी ने 12th का पेपर दिया है और मैथ साइंस सब्जेक्ट लिया है। तो आगे वो कौन सा सब्जेक्ट ले और सरकारी नौकरी और शादी का कब तक क्या? तो अभी उम्र 26। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 मई 2002। समय बताइए। समय शाम के 5:45 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? परासिया में। परसिया में? हाँ, परासिया, जिला छिंदवाड़ा। जी। आपकी बिटिया की जो कुंडली, बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपकी प्रशंसा के लिए। आपकी बिटिया की जो कुंडली है वो तुला लग्न की है और राशि बनती है वृश्चिक। देखिए, मैं ये कहूँगा कि 12वीं के बाद इनको इंजीनियरिंग साइड में डालना चाहिए और इंजीनियरिंग में भी अगर ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा रास्ता ये है कि ये सामान्य ग्रेजुएशन करें, उसके बाद बीएड करें और टीचिंग जॉब के क्षेत्र में जाएं। या तो टीचिंग में जाएं या तो इंजीनियरिंग करें। इंजीनियरिंग करके भी इनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और टीचिंग क्षेत्र में जाकर भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। कुंडली अच्छी है। कहना मुझे सिर्फ इतना है कि जब भी इनकी शादी की जाए, हालांकि अभी तो छोटी है बच्ची, 27-28 साल के पहले शादी नहीं होगी, जब भी शादी की जाए कुंडली मिला करके शादी की जाए, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छे करियर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए अपनी बिटिया को एक रत्न पहना दें, उसे कहते हैं एमेथिस्ट, जमुनिया। एक एमेथिस्ट पहना दें 6 से 8 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में। शनिवार की रात को पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बनते हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए ठीक रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वहां इस वर्ष थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि घर के पूजा स्थान पर कितनी बड़ी मूर्तियां रख सकते हैं, उसकी ऊंचाई लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखिए, सामान्य नियम यह कहता है कि घर के पूजा स्थान पर बहुत बड़ी मूर्तियां मत रखिए। जो भी मूर्ति रखिए वो 12 अंगुल यानी लगभग 6 इंच से बड़ी ना हो। चित्र अगर आप लगाना चाहते हैं तो चित्र आप कितना भी बड़ा लगा सकते हैं, लेकिन मूर्तियां 12 अंगुल से ज्यादा यानी 6 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण को तुलसी के 2 पत्ते अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।